अपने पति और बेटे की मौत का बदला लेने के लिए एक औरत जिन जिए एक काली तूफानी रात में एक चुड़ैल के पास पहुंचती है। वो चाहती है कि उसके लिए जुल्मात रिचुअल किया जाए। ये रिचुअल सिर्फ ब्लैक मून के सबसे अंधेरे दौर में ही हो सकता है, जब पूरे महीने चांद कभी पूरा नहीं निकलता, और ऐसा सिर्फ फरवरी में होता है। जमीन के झगड़े में एक निर्दयी बिल्डर ने उसकी जमीन जबरन हड़प ली। बातचीत फेल होने के बाद उसके पति और बेटे को बेरमी से मार दिया गया। चुड़ैल उसे चेतावनी देती है कि ये रिचुअल बेहद खतरनाक है। एक बार शुरू हो गया तो इसे रोका नहीं जा सकता, वरना भयानक रिएक्शन होगा। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ नफरत जल रही थी। उसने कहा, बदला मिल जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसे आग में ही क्यों न जलना पड़े। चुड़ैल बताती है कि रिचुअल के लिए एक लड़के की जरूरत होगी और खत्म होने के बाद उसे जिंदा दफनाना पड़ेगा। इसके बाद वो पार्क से एक लड़के शियाओ जे को बहला फुसलाकर किडनैप कर लेती है। 16 फरवरी की रात, जुल्मा नाइट, साल की सबसे अंधेरी रात। जैसे ही रिचुअल शुरू होता है, चुड़ैल मंत्र पढ़ने लगती है। उसी समय उसके पति और बेटे के हत्यारे का दिमाग अचानक बिगड़ जाता है। वो पागलों की तरह अपने ही परिवार का कत्ल कर देता है और आखिर में खुद को गोली मारकर खत्म कर लेता है। उधर बलि के लिए लाया गया शियाओ जे मानो शैतान के खून से संक्रमित हो चुका था। उसका चेहरा डरावना और विकृत हो गया, जैसे कोई अंधेरी ताकत उस पर कब्जा कर चुकी हो। रिचुअल खत्म होते ही उसे जिंदा दफनाने का काम अब जिन जिए को अकेले करना था। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिन जिए को अभी से भी कहीं ज्यादा भयानक दर्द सहना पड़ेगा। इसके बाद चुड़ैल उसे एक श्रापित ताबीज देती है, 7 जानवरों की हड्डियों से बना हुआ, जो जुल्मात का सील माना जाता है, और उसे सख्त हिदायत देती है कि इसे हमेशा अपनी जेब में रखे। कुछ देर बाद वो एक सुनसान जगह पर पहुंचती है, गड्ढा खोदती है और शियाओ जे को जिंदा दफनाने की तैयारी करती है। तभी अचानक एक दाढ़ी वाला आदमी वहां आ जाता है, इलाके का खतरनाक गैंगस्टर जो बच्चों की तस्करी करके पैसा कमाता है और उन्हें भीख मंगवाने के लिए बेरमी से टॉर्चर करता है। चौंकाने वाली बात ये थी कि शियाओ जे उसी गैंग का बच्चा था। वो गुस्से में धमकी देता है कि अगर लड़के को कुछ भी हुआ तो जिन जिए को जिंदा गाड़ दिया जाएगा। डर के मारे वो सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पाती और इस तरह जुल्मात रिचुअल का आखिरी स्टेप अधूरा रह जाता है। 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाता है। अब घर चलाने वाला कोई नहीं, इसलिए वो मजबूरी में नौकरी ढूंढने निकलती है। उसे एक बड़ी कोठी में नैनी की जॉब के लिए इंटरव्यू मिलता है, जहाँ रहने और खाने दोनों की सुविधा है, यानी विन विन सिचुएशन। इंटरव्यू लेने वाली थी घर की मालकिन आजेन। उनका 5 लोगों का परिवार हाल ही में इस विला में शिफ्ट हुआ था। पति अक्यांग एक डॉक्टर थे, लेकिन फिलहाल नौकरी छोड़ चुके थे। घर में उनकी बुजुर्ग माँ में ये बिस्तर पर पड़ी थी, अल्जाइमर से पीड़ित, और 2 बेटियां थी, दामेई और शियाओ मेई। दामेई पुराने दोस्तों से दूर होने की वजह से उदास रहती थी, जबकि शियाओ मेई हाल ही में एक गंभीर बीमारी से उबर कर आई थी और उसकी मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। आजेन चाहती थी कि वो उनकी सास और शियाओ मेई की देखभाल में मदद करे। सब सुनने के बाद उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि वो ये काम अच्छे से कर लेगी। इंटरव्यू खत्म होते ही आजेन उस पर बेहद खुश और संतुष्ट नजर आई। इसके बाद उसे इस बड़े परिवार का हिस्सा बनने के लिए वेलकम किया गया। डिनर के समय दामेई का मूड अब भी ठीक नहीं हुआ था। वो परिवार के साथ खाना खाने तक नहीं आई और पति पत्नी उसके सामने पूरी तरह बेबस दिखे। खाना खत्म होने के बाद अक्यांग कुछ खोया खोया सा लग रहा था। उसने आजेन से कहा कि वो लोकल हॉस्पिटल में फिर से जॉब ढूंढने की सोच रहा है, लेकिन आजेन हैरान थी। अगर डॉक्टर ही बनना है तो पिछली नौकरी क्यों छोड़ी? इस पर उसने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो बस कुछ समय के लिए आराम करना चाहता है, मानो उसके दिमाग पर कोई भारी बोझ हो। उधर जिन जिए अपना सामान लेकर विला में शिफ्ट हो चुकी थी और कमरे में अपने और बेटे की फोटो रखने ही वाली थी कि तभी अचानक दृश्य बदलता है। सामने अक्यांग के पास कई ग्लास रखे थे, जिनमें लाल रंग का तरल भरा हुआ था। वो